इंडिया बुल्स येथील उन्हाळी शिबिरात मुलं काय शिकली याचा आढावा घेणारा हा व्हिडिओ, तसंच शिकण्याचं तंत्र काय म्हणजे आत्ताच्या भाषेत लर्निंग स्किल्स याविषयीचा हा व्हिडिओ आपण जरूर पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये द्या। चला तर बघूया या वीडियोमध्ये राहुल सोनवणे सर काय सांगतात। हम लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट का सेशन है लर्निंग सेशन, लर्निंग टेक्निक्स, बराबर ना। तब ये लर्निंग टेक्निक्स में अमिका तुम बताओ कि पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई के लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ उसको अच्छे से सीखना चाहिए, उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। और मतलब कोई भी पढ़ाई में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, उसे समझ के आंसर देना चाहिए। ओके, बैठ जाओ। ये तुला सांगितलं पॉज करो, तुरंत पॉज करते जा। कोणती चीज लर्न करायच्यासाठी लर्न नसेल होत आपल्याकडून, त्यासाठी एक टेक्निक आहे ती सांग। त्यासाठी आपल्याला पहिले पेजवरती सगळे ध्यान घ्यायला लागतात, मग ते रोज सकाळी संध्याकाळ वाचायचं, मग ते पूर्ण लर्न होऊन जातं। ओके, हमने पढ़े ध्यान से मतलब आगे करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके टॉपिक के ऊपर फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस के साथ करना चाहिए। चलो अभ्यास कसा करायचा? मन बोल कर पढ़ना है। हाँ, और फिर मन से पढ़ना है मन से और पढ़ना है और लिखना और लिखना है। चलो बैठ। हमें पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सोच समझ कर देना चाहिए। सर मैं चलो आ जाओ। हमको पहले मैम जो पढ़ा रहे उसको ध्यान में रखने का, फिर कॉन्सेंट्रेशन देने का। जब मैम का पढ़ाने की हो गए हो तब हाथ पर करके आंसर देने का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस क्लास में कवर करने का ट्राई करना चाहिए और हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ग्रेड करते क्वेश्चन जर मॅमचं झाल्यावर क्वेश्चन उत्तर द्यायचं असतं। हाँ, ओके। सबसे पहले मैम जो क्लास में पढ़ा रही है उसमें मैम को हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फ्रेंड से बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैम पढ़ाने के बाद हमें घर पे जाकर भी रिवाइज करना चाहिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, और वो प्लेस पे रेगुलर स्टडी करनी चाहिए विद कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तो हम लोग को क्लास में अपना पूरा ध्यान ऐसा रखा होना चाहिए कि सिर्फ टीचर और मैं, बाकी जगह ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और दूसरा, घर आके जो पढ़ा है वो रिवाइज करना, फिर दूसरा चालू करना चाहिए और ऐसी कॉन्स्टेंट रिवीजन टाइम टू टाइम करना चाहिए। अभी हम लर्निंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा इस समर कैंप का आखिरी सेशन है। स्किल्स का टॉपिक हमने एंड में क्यों रखा, पहले वो समझो। पहले दिन क्यों नहीं रखा? हमने एंड में टॉपिक रखा ना, दोनों टॉपिक जो है पॉजिटिव थिंकिंग कल किया था और आज हमने ये लर्निंग स्किल्स का टॉपिक हमने रखा। ये इसलिए एंड में रखा कि हमने जो अलग अलग सेशंस रखे थे रोजाना, वो सेशंस में से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा जाए। पहले दिन का हमारा सेशन क्या था? एक्टिंग का था। तो एक्टिंग सीखते वक्त हमारा क्या हो गया, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई, आप लोग नहीं थे। उन्होंने जो डायरेक्टर साहब आए थे, सुगत उदले सर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि नाटक क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, इस बारे में बताया। वो हमने सुना, सुनने के बाद में उन्होंने हमसे प्रैक्टिकल करवा के दिया।
अभी इससे क्या हो गया कि सुनना, फॉलो करना, ये जो टेक्निक जो है आपके करवा के लिए, प्रैक्टिकल करवा के लिए। उसके बाद में कौन आए थे? सर मनीष शिंदे। हाँ, मनीष शिंदे। अभी मनीष शिंदे ने सर ने क्या बताया? इंस्पायरिंग विजन्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज बताया, आइडल्स की स्टोरीज बताई। ते चुकून आइडल्स की स्टोरीज में वो आइडल्स कैसे हो गए? अचानक हो गए क्या? नहीं। तो उसमें वो मेहनत का जो पार्ट जो है, वो मेहनत का पार्ट हमारे ध्यान में आया कि भाई मेहनत करना चाहिए। एक पहली बात है कि मेहनत करना चाहिए, बाकी इंडियन तक अपन बाद में जाएंगे। फिर अपने को कौन आए सिखाने के लिए? आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे पास जो चीजें है घर में, वो लेकर उनमें से नया निर्माण क्या किया है, यानी हमारे प्रैक्टिकल का नॉलेज जो है उसमें से उन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, उन्होंने बताया, फिर आपने वो फ्लावर्स वगैरह बनाए, बराबर क्या नहीं? उसके बाद में कौन आया? दूसरी मैडम आई, डांस वाले। तो उन्होंने सिर्फ डांस सिखाया क्या? नहीं, पहले म्यूजिक के बारे में जानकारी। हाँ हाँ, ठीक है ना। अभी एक सर के बाद में दूसरे सर के बाद में डांस के तो उसके बाद में कृष्णा सर आया। समझो, कृष्णा सर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन, यानी आप लोग इधर जो टाइम पास कर रहे थे ना, आप भी टाइम पास कर रहे थे। हम पढ़ते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, फॉलो करते हैं क्या? नहीं। उन्होंने टाइम पास किया क्या उनके बचपन में? नहीं किया। उनके माता पिता ने जो बताया उन्होंने सिंपली फॉलो किया। माता पिता ने बताया भाई तुम्हें लड़ाई करना सीखना है, लोगों से कैसे बात करनी है वो सीखना है, वो उन्होंने सीख लिया, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, सीखा, इम्प्लीमेंट किया। इसलिए आपकी उम्र में उन्होंने लोगों को जोड़ा और उनका राज्य बनाया। छोटा सा राज्य होगा, पहला किला जीता, दूसरा किला जीता, और लोगों की परेशानियां उन्होंने दूर करना चालू किया। तो उसमें से क्या लेना है अपने को, स्टडी टेक्निक, वो उन्होंने बताया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने के लिए आ गए योगिनी मैडम, अम्बेडकर विजन। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर साहब का विजन के बारे में बातचीत की। अभी ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर था कि पूछो मत, क्योंकि हमारे पास सब एमिनिटीज है। हमारे पास एसी भी है, किसी किसी के घर में एसी भी है, बैठने के लिए जगह है वगैरह। अभी वो भीमराव जो है, उनका नाम, बचपन का नाम जो भीम था, तो भीम के पास पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं थी, घर में लाइट नहीं थी, स्कूल में उनको क्लास में बिठाते नहीं थे, क्लास के बाहर बैठते थे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं। तो फिर उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या कैसे सीखा, इस बारे में सोचो, आप दिमाग लगाओ। हम लर्निंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे इतना ही बच्चा था, फिर वो बच्चा कैसे ध्यान लगा के सुनता था, क्लास में चली हर बात वो सुनता था। उसके माता पिताजी ने उनको रामायण महाभारत ये सब उस टाइम के जो ग्रंथ जो है, जो पुराने ग्रंथ है, इनकी कहानियां भी सुनाई थी। उसके बाद में कौन आया? कराटे वाले। कराटे वालों ने आपसे कुछ एक्सरसाइज करके लिया, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हम फिजिकली फिट चाहिए। हम फिजिकली फिट हो गए तो काम करेंगे ना। समझो मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। और उसके साथ साथ ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट में जो है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बराबर। तो वो टेक्निक सीखा है। उसके बाद में लास्ट सेशन में हमने किस बारे में बात की थी? पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये सब करने के लिए जो है हमारा फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर चाहिए।
कि मुझे ये करना है, पहली बात मुझे ये बात करना है। ये बात करने के ये ख्याल दिमाग में आने के बाद में मेरा दूसरा ख्याल क्या होना चाहिए, भी मुझे कैसे करना है, तो मुझे उसका प्लानिंग करने को आना चाहिए। प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद में प्लानिंग तो कागज पे आ गया, समझो प्लानिंग में लिखा है सवेरे 7 बजे उठना और मैं 9 बजे उठा, तो प्लानिंग का फायदा है क्या? नहीं। और क्या? तो सिर्फ प्लानिंग का फायदा नहीं है, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन है, टू एग्जीक्यूट। अभी जैसे बैडमिंटन में उन्होंने एक स्टांस बताया कि ऐसे शटल रखना है, मैं भी मैंने भी आपको बताया रैकेट ऐसे रखनी है, शटल टॉस करना है, ऐसे सर्विस करनी है जो पर्टिकुलर लाइन से पीछे जाकर। तो प्लानिंग क्या है, पहले हाथ याद ऐसे रखना, टेबल टेनिस में भी ऐसे यहाँ पे बॉल पकड़, यहाँ पे ऐसे शटल पकड़ सकते हैं या ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं, बात रैकेट का एंगल कैसे होना चाहिए, प्लानिंग है। अभी ये प्लानिंग समझो मुझे बराबर नहीं सुना, तो मेरे रैकेट का एंगल ऐसे रहेगा, तो उसको लगेगा क्या? नहीं, तो ऐसे आ। तो कोई भी चीज़ करने के लिए पहले वो दिमाग में आनी चाहिए, दिमाग में आने के बाद उसके बाद में प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग करने के बाद में वो प्लानिंग के अनुसार चलना चाहिए। और ये सब करने के लिए हमारे दिमाग में एक ही कारण रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ध्यान में आ रहा है तुम्हारे? अभी हम चलते एक्चुअल लर्निंग स्किल्स के लिए। तुम्हारे दिमाग में तो आ गया ना, अभी हम 10 दिन क्या कर रहे थे, 10 दिन का एक पर्टिकुलर इंटेंशन था कि इस ढंग से आपको जाना है, और उसी ढंग से हमारा जो प्लानिंग जो किया था। दूसरा प्लानिंग क्या था अपना कि बीच बीच में आपको यहाँ पर आकर टिफिन खाना है। क्यों खाना है? तो टिफिन खाते हो आपका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होता है। अभी मस्करी करना, मंतज करना, ये बात होती रहती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे नहीं जाना कि जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, वो अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ये तो हम भी करते हैं, कभी भी करते हैं, लेकिन उसमें कंट्रोल है। लेकिन आपको इकट्ठा लाने के बाद में फिर आपको पता चले कि इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है। अभी ये इसको बोलने की देरी नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए कि उसको उकसाना चाहिए, जरा जोर से बोलना, उसको बोलना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बोल सकता है। जो हमको आता है वो हमको बताने में समय क्या बताए, सब नहीं आनी चाहिए, वो भी नॉलेज बराबर क्या। तो ये इंटरेक्शन हमने बीच बीच में रखा था। हमने 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्यों रखा? क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप आ जाएंगे और उसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी। बोलो लेन देन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कही थी हमने? लेन देन। तो ये लेन देन आपका अभी एक दूसरे के साथ होता है, कभी गाली से होता है, कभी टीजिंग करके होता है। अभी जरा अच्छी चीज के लिए कि भाई तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है क्या, तुम्हारे पास अच्छा क्या है वो मुझे दो, मेरे पास अच्छा क्या है मैं तुम्हें देता हूँ, ये डिस्कशन करो। ओके, तो अभी चलते हैं एक्चुअल, अभी लर्निंग स्किल्स। मुझे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? आपने ढेर सारी बातें बताई, कंसंट्रेशन करना है, समझकर जवाब देना है, लिखना, हर रोज शाम सवेरे पढ़ना। तो हमने बताया कि पहले लिख लो और वो शाम सवेरे पढ़ो। अनुभव बता रहे कि ध्यान से मन लगा के फोकस चाहिए। तो बेटा फोकस सिर्फ बताने से नहीं, प्रैक्टिकल में भी चाहिए, बराबर। हर एक चीज पे देखो, कोई भी चीज जो है आप करो तो दिल से करो। सक्सेस कहाँ पर आता है? मुझे समझो खाना खाना है तो मैं दिल से खाना खाऊँ, मैं टीवी के ऊपर ध्यान नहीं दूँगा, मुझे खाना खाना है। एक नेवला जो है मुझे 32 दांत दिया, उसके बारीक बारीक टाइनी टुकड़े जब हो जाएंगे ना, तो वो आपके खून में एनर्जी पैदा करेगा।
मुझे टीवी देखना है, मैं टीवी में कुछ देख रहा हूँ तो मुझे पूरे कंसंट्रेशन पर उसी पर पे है। तो उसमें क्या क्या देख सकते हैं कि भाई वो एक्टिंग कैसे कर रहा है, एक डायलॉग के बाद में दूसरा डायलॉग कैसे आ रहा है,